क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल दी हुई है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अब राइट एंगल किस पे दिया हुआ है? बी पे। ये लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24। अब ये बी ले चुके हैं तो ए और सी, हम इसको भी ए ले सकते हैं, इसको भी ए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, मान लो आप ये इसको, इस वर्टेक्स को ए लेके चलो तो ये क्या हो जाएगा? सी। अब ए बी की वैल्यू 24 दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। अब हमें साइन ए और कोस ए निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालनी है और सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए सी क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो। एच स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी ले सकते हो, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको बेस ले सकते हो, या फिर इसको बेस ले लो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पी की जगह हम 24 लेके चलते हैं, 24 स्क्वेयर प्लस बेस की जगह 7 स्क्वेयर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे साइन ए कोस ए की, तब परपेंडिकुलर और बेस हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें जब चूज़ करोगे तो आप एंगल के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। जब साइन ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अलग आएगा, साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अलग आएगा। ठीक है, अब ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 का स्क्वेयर करेंगे 576 प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आ जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 625 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल आया है? 625। मीन्स ए सी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ पता है, तो अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था? साइन ए और कोस ए। अब साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? ये रूल है ना हमारे पास, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये रूल होता है। तो यहाँ साइन की वैल्यू होती है, यहाँ कोस और यहाँ टेन। यहाँ कोसिकेंट आएगा, यहाँ सिकेंट आएगा और इसमें आएगा कोट। तो P बाई एच साइन हो जाता है B बाई एच कोस और P बाई बी टेन। ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू H बाई पी, सिकेंट H बाई बी और कोट क्या आएगा? B बाई पी। अब ये P B H क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन क्या होता है? P बाई एच। P मीन्स परपेंडिकुलर। अब ये देखो कि परपेंडिकुलर क्या आएगा। अब ए एंगल कौन सा है? ये है ए एंगल। ठीक है, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर आएगा। जिस भी एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए एंगल का यूज़ किया है, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ लिख लो P बाई एच। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई एच। एच सेम रहेगा, एच की वैल्यू क्या आएगी? 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/25। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कोस ए भी निकालना है, तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी? कोस क्या होता है? B बाई एच। ठीक है, कोस की वैल्यू आ जाएगी B बाई एच। अब बेस क्या आएगा? अब A ये एंगल है, A का यूज़ कर रहे हैं ना एंगल का, A के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा 24। तो बेस की जगह क्या लिखेंगे? 24 और हाइपोटेन्यूज 25 रहेगा। तो ये आ जाएगी कोस ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन सी और कोस सी की। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी? साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या है? P बाई एच। तो P बाई एच यूज़ करेंगे। ये आपको राइट नहीं करना है पेपर में, ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या वैल्यू आएगी, कैसे निकालते हैं वैल्यू। साइन की वैल्यू P बाई एच आएगी। तो P अब C एंगल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये है C एंगल।
अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है ना इसमें, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, अब इस सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये 24 परपेंडिकुलर आएगा। एंगल सी यूज कर रहे हैं क्योंकि साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यही रहेगा 25, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा साइन सी का। अब कोस सी निकालते हैं, तो कोस सी की वैल्यू क्या आएगी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू रखोगे, बेस क्या हो जाएगा, अब सी के सामने परपेंडिकुलर है तो बेस क्या आएगा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 25, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये फिगर गिवन है आपको सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10p माइनस कोट आर। तो देखो अब 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। 10p की वैल्यू क्या आएगी, 10 क्या होता है, बताया था ना ये रूल, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई एच क्या आएगा साइन, ऐसे ही p बाई बी क्या आएगा 10, तो p बाई बी आएगी इसकी वैल्यू। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब 10 ले 10p की बात कर रहे हैं ना, p एंगल लेके चले हैं, तो हमारा एंगल क्या है p, तो इसके सामने परपेंडिकुलर आएगा। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्यू आर गिवन नहीं है, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू पता होंगी तभी हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है, आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच की वैल्यू क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, तो एच की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वेयर। पी की वैल्यू क्या है, पी और बी तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, तो पी की वैल्यू अगर 12 लेके चलें 12 स्क्वेयर, और बेस की जगह हम क्यू आर लिख लेते हैं, ठीक है, क्यू आर का स्क्वेयर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वेयर करेंगे, 13 की 13 से मल्टीप्लाई 169, और 12 का स्क्वेयर करेंगे 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर होल क्यू आर स्क्वेयर, ठीक है। ये प्लस का 144 है, साइड चेंज करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आएगा 169 माइनस 144, और हमारे पास राइट में क्या बचेगा क्यू आर स्क्वेयर। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब परपेंडिकुलर, अब 10p की बात कर रहे हैं, p एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर आएगा, मीन्स 5 डिवाइड बाय बेस कितना हो जाएगा हमारा, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस आ जाएगा, तो 5/12 आ जाएगी 10p की वैल्यू। ऐसे ही कोट आर निकाल लो, कोट आर की वैल्यू क्या आएगी, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, अब आर एंगल की बात कर रहे हैं तो कोट का फॉर्मूला देखो, पहले कोट क्या होता है b/p, तो पहले फॉर्मूला राइट करो b/p। अब आर के सामने परपेंडिकुलर है, क्योंकि कोट आर की बात कर रहे हैं ना, आर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा 12, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5/12। अब हमें क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर, ठीक है, ये निकालना था। तो 10p की वैल्यू क्या थी 5/12, और कोट आर की वैल्यू क्या निकाल ली है 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। साइन ए की वैल्यू गिवन थी, कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो गिवन क्या है, हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन की वैल्यू 3/4 गिवन है, ठीक है। तो साइन क्या होता है p/h, साइन की वैल्यू p/h होती है ना, p और h के रेशो में लिख सकते हैं साइन को हम। अब हमें परपेंडिकुलर 3 लेके चलना है, हाइपोटेन्यूज 4। मान लो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब उसमें परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, तो मान लो ये परपेंडिकुलर लिया आपने, तो ये 3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, हमें बेस की वैल्यू नहीं पता है, आप इसकी नेमिंग कर लो ABC, ठीक है। तो बेस निकाल लेंगे, पहले इसका बेस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी ट्राइंगल में। अब हमें बेस नहीं पता है तो बेस निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस निकाल लेंगे हम, बेस का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और यहाँ आ जाएगा बेस स्क्वायर। ठीक है, ये +9 है, इस साइड आएगा -9 हो जाएगा। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, इक्वल टू की राइट साइड में था ये, इक्वल टू से लेफ्ट में लेके आए इसको, तो साइन चेंज कर देंगे इसका और यहाँ आ जाएगा बेस स्क्वायर। 16 - 9 7, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 7। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी √7, b की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। दोनों तरफ रूट लेंगे, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √7। हमें बेस भी पता चल गया। अब बेस की वैल्यू है √7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4। तो हमें तीनों वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आएगा, बेस कितना दिया हुआ था √7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना था 4, तो √7/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है tan a। तो tan a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, किस रेशो में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशो में लिख सकते हैं इसको। tan को परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, p की वैल्यू 3 थी हमारे पास और बेस की वैल्यू अभी निकाल ली है √7। तो ये दो आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, इस क्वेश्चन के।